मशू खान यूट्यूब चैनल ड्रामा पेश कर रहे हैं। बेनहक जमींदार, दहकता हुआ सूरज और लेडीज राधा डाकू। प्रदेश में साला बन जाए धनवान, वो जाकर प्रदेश में साला बन जाए धनवान और समझ लो लाला बिगड़ गया, सब बना बनाया। से मालूम करो, खुद बताएगी हमको, हम क्या बताएं? ये मेरे चाचा जी हैं और मैं इनकी भतीजी। ये मेरी जिन्स नीचे को खिसका रहा था। भतीजी है क्यों रे सोने और उसके साथ में साले तुम हैया हैया करोगे? पता नहीं इस महीने में क्या है, कोई लौंडा साला मिलता तो हट्टा ही करता जो कोई लौंडा। अरे भैया ये पूरे महीने में जितने लौंडे मिले हमको सब हट्टा कट्टा मिले, लौंडे को छोड़ा दिए। भैया ऐसा करो, हमका पुरखा समझ के माफ कर दो, अब ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे। माफ कर देता, अगर चला जाता तो कोई बात नहीं थी। तो निकलो मंत्री के जा रहे हैं भैया। बहुत गर्म हो, बहुत गर्म हो, तो सारी गर्मी हमरे चढ़ाई है। हमारे पास मजबूरी है, क्या करें? तुमको साले हम पैसा आ रहा मशीन पर ले जाके तुम्हारा खतना करवा देंगे पूरा, और फिर साले तुमको रानी हिजरा के साथ कर देंगे। हम बहुत शरीफ हैं। शरीफ 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 नाम से पता नहीं किसने तुम्हारा नाम शरीफ रख दिया। नहीं भैया वो हम नहीं है, वो नहीं हो। और बिटिया हम घर को जा रहे हैं। ये सारी बातें यहाँ पर जो हमने किया है, अलग फलग हाथ रखा है, ये अपने पिताजी से मत कहना। अलग फलग ऐसी साले भाषा बोलते हो तुम। सुन, ये किसकी लड़की है? जमींदार ठाकुर बेरहन सिंह। हाँ भैया जाओ तुम, हम डरते तुम डरो साले उससे। बिटिया तुम हमारे साथ चलो। चलो चाचा जी निकलो, हवा आने दो। हाँ हम पूरी हवा रोक के खड़े, कितनी हवा निकालना है खोल के निकाल लो। हवा नहीं ठीक है, और तुम्हारी हवा जो हम निकाल दे, पूरी हवा तो निकल गई। निकलो जा रहे हैं भैया, कोई बात नहीं भैया। हमारी किस्मत में कंकड़ पत्थर लिखे हैं और छीन लियो हमसे केबी फल, हम जा रहे हैं। केबी फल अरे आप नहीं आते तो ना जानी संग मेरे संग क्या क्या करता। इस तरह से बंठन कर निकलोगी तो बलात्कार तुम्हारे सुनाई तक अमृत होगा। मैं इसीलिए आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ओ मेरे संग में किए गर भलाई, ओ मेरे संग में किए गर भलाई, छोड़ कर तुम कहाँ जा रहे हो। मेरे संग में किए गर भलाई, छोड़ कर तुम कहाँ जा। हंस के सीने से मुझको लगा लो, हंस के सीने से मुझको लगा लो, इतना तुम क्यों खफा हो रहे हो। वो कहावत सही कहते हैं कि जय जी का घर बकरी तय जी का भरिका।
और जय जी का बाप माता इतना इतनी गलती। ए जल्दी अरे वोट तो हमें बताओ, वो लाला प्यार कर रहा था, गलत कर रहा था, वो अरे प्यार कर रहा था। वो मुझको गरम करके चला गया। रुक बुला रहा हूँ। जल्दी करो ना। चुप चुप। देख, मेरा नाम है अजय, मैं अब तुम्हारे ही गांव का रहने वाला हूँ, शायद तुम मुझे नहीं जानती। मेरे बाप का नाम है अगनू, इलाहाबाद पढ़ाई करने, और इसीलिए मेरी नहीं बहन जानती। का नाम है राधा। हाँ। हम गरीबी के कारण जा रहे हैं बाहर कमाई करने। अच्छा। समझ गए? हमारा पीछे मतलब कहते हैं झोपड़ी में रहने वाले महिला को ख्वाब नहीं देखते। अरे प्यार होता है दिल से, कोई अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती प्यार में। ये बात। हाँ, ए जल्दी करो, देखो मुझे कुछ होने लगा। तो फिर लग जाओ सीने से। मोहब्बत की तरफ आए दिल, इधर भी है उधर भी है, कहे कैसे यही मुश्किल, इधर भी है उधर भी है, चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, बड़े जहर पीना फिर भी, मिलके न हो ये जुदा जुदा कसम खा ले। हेलो हेलो। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, बड़े जहर पीना फिर भी, मिलके न हो ये जुदा जुदा कसम खा ले। हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं, हमको तुम्हारे सिवा राम भगत जिंदगी के सफर में जरूरत पड़े जो कहे, ये वादा तुमको झूठा कि हंसते हंसते तुम पर कर देंगे जान फिदा फिदा। चैन बंद कर, चैन बंद कर। जब से लौंडिया देखी से चैन खोले वही उठाए। ठहर जाओ दो चार पल, समझ से ये कह दो जरा, ठहर जाओ दो चार पल, समझ से ये कह दो जरा, तुम्हारी मुलाकात से अभी दिल नहीं है भरा, अभी दिल नहीं है भरा, सनम वे दिल पर अपने सितम हो चाहे जितने, न छोड़ेंगे ना है वफा वफा कसम खा ले। तो मामला बड़ा खराब हो गया। ये आगे हमारे भैया जुबेर खान बखरिया की रवैशी 20 रुपये 20 रुपये स्पेशल है, वो खीरा मीरा के लिए और क्या नाम उसका है अजय के लिए दिए हैं, और कह रहे हैं अब लाला मुनीम तुम बचो, क्योंकि लौंडा जवान है
मर जाओगे। लाला कहीं का लाला मुनीम किसी से डरने वाला इंसान नहीं है। अब देखो ऐसी आग लगाऊंगा ये कहां से कहां बुझेगी। अब चल करके ठाकुर साहब से कुछ बताऊंगा, ऐसी बात बताऊंगा कि ठाकुर भी असमंजस में पड़ जाएंगे। हमारा नाम है लाला, हर काम करता हूं काला, बुरी नजर वाले तेरा मुंह। जी सरकार। लाला गया था, हम तो मीटिंग से आ गए हैं। हाँ। लेकिन मीटिंग में जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ? मीटिंग में यानी प्रस्ताव हमने जब रखा हाँ, कि हाँ। विधायकी का चुनाव कौन लड़ेगा, हाँ। तो बड़े बड़े नेताओं ने, अधिकारियों ने सब यही कह दिए हाँ, हाँ। कि अब किस बार विधायकी का चुनाव आप ही लड़िए। ओ, तो विधायकी का चुनाव हम लड़ेंगे। इसका मतलब है लाला राम तुम आ गए, क्या बात है? और वो मीरा कहाँ है? लाला राम मीरा कहाँ है? ठाकुर साहब कुछ कहा नहीं जाता, बगैर कहे रहा नहीं जाता। कुछ कहा नहीं जाता, बगैर कहे रहा नहीं जाता, बात क्या है? ठाकुर साहब आपके कहने के तो मुताबिक मीरा को रिसीव करने के लिए गए थे हाँ। और मीरा को लेकर नहीं आए हो? मीरा तुम्हारे साथ नहीं आई, क्या बात क्या है? ठाकुर साहब हम तो स्टेशन पर गए और मीरा को बग्घी में बिठा करके हवेली की तरफ ले आ रहे थे। अच्छा अच्छा। लेकिन ठाकुर साहब रास्ते में आपकी बेटी ने कहा मुझसे बग्घी रोको, अच्छा तो मैंने बग्घी रुकवाई। अच्छा अच्छा। और वो अंगनू किसान के अपने गांव का है, हाँ हाँ हाँ। उसका लौंडा वो अजैया आंगनू किसान का, आंगनू किसान उसका लौंडा आ जाए। अजय आ गया। अच्छा अच्छा। अजय को देखते ही वो अजय के साथ बात करने लगी। मैंने कहा बेटी देर हो जाएगी, जल्दी चलो क्योंकि तुम्हारे पिताजी मीटिंग पर गए हैं। अच्छा अच्छा। तो वो कहने लगी अमीर मैं नहीं। अमीर बाप की लौंडिया एक गरीब लौंडे से बात कर रही, अरे पूरी बात तो समझो ठाकुर क्या साहब। बात करने लगी? मैंने कहा बेटी चलो, गरीब इंसानों के मुंह नहीं लगा जाता है, छोटा मुंह बड़ी बात। ठाकुर साहब मैंने उसको बहुत समझाया, लेकिन वो एक मेरी बात नहीं मानी। वो बोली तुम जाओ और मैं नहीं आऊंगी। तो मैंने सोचा अगर हम अकेले जाएंगे तो ठाकुर साहब हमको बहुत डांटेंगे, फटकारेंगे। हाँ। तो मैंने कहा बेटी मेरे साथ चलो और तुम्हारे पिताजी तुमसे नाराज हो जाएंगे। तो बोली मुझको कोई परवाह नहीं है, जाओ। अरे ठाकुर साहब वो दोनों लुक छुप के प्यार करने लगे। क्या वो दोनों प्यार करने लगे? लाला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बौखला गए हो तुम, इस उम्र में साले सेठिया गए हो तुम। हमारी बेटी, अरे जमींदार ठाकुर बेरहम सिंह की बेटी और उस अंगनवा किसान एक गरीब के लौंडे से प्यार कर रही है। आप तो जानते हैं ठाकुर साहब दिमाग खराब है तुम्हारा। हमारा दिमाग नहीं खराब है ठाकुर साहब। आप तो जानते हैं हम प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं और जो भगवान के भक्त होते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते। ठाकुर साहब तुम सच कह रहे हो? हम सच कह रहे हैं। लाला राम ये बात हम सच तो मान ही नहीं सकते, ये बात हम सच मान ही नहीं सकते। यकीन करो। यकीन करें तो ठीक है, यकीन करूंगा जब हमारी बेटी आ जाएगी, जब हम अपनी बेटी से मालूम कर लेंगे तब। हाँ आने दो उसको। ठीक है। अरे बेटी मीरा, बेटी मीरा आ गई। लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ, तुम स्टेशन से अकेली आई हो और हमने लाला राम को भेजा था तुमको रिसीव करने के लिए। अरे पिताजी हाँ? वहाँ कोई नहीं पहुँचा, मैं इसलिए अकेली आई हूँ। यानी स्टेशन पर कोई तुमको रिसीव करने के लिए पहुंचा ही नहीं? नहीं पिताजी। क्यों रे साले मादर चोट टोपी है। अरे ठाकुर साहब मैंने तुमसे क्या कहा था, हमारी बेटी को स्टेशन से रिसीव करके घर ले आओ, और तुम स्टेशन पर गए नहीं, क्यों नहीं गए? अरे ठाकुर साहब इससे घुमा फिरा करके पूछो तभी ये सारा राज खुलेगी। एक बात सुन लो टोपी है, अगर कहीं ये बात गलत निकली जो तुम हमसे बताए हो, अगर इसमें कोई बात गलत निकली तो समझ लो सारी दुनिया बच जाएगी, लेकिन तुम बचोगे। लेकिन ठाकुर साहब अगर ये बात कहीं सच निकली तो? अगर हमारी बेटी ने अगर उस लौंडे से प्यार किया है तो हम तो कुएं तालाब में कूद करके अपनी जान ले लेंगे। ठीक है मालूम करो ठाकुर साहब।
तुम्हारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी ना। अगर आपकी बेटी होगी तो मेरी पहले होगी। अपना ख्याल करो पहले, अपना तुम्हारा क्या हाल होगा। ओ बेटी मीरा, हाँ पिताजी। चलो कोई बात नहीं है। लाला मुनीम से हमने कहा था कि चले जाओ हमारी बेटी को स्टेशन से रिसीव करके घर ले आओ। हाँ किसी काम से कहीं फंस गया होगा बेचारा, हाँ। वहां पर नहीं पहुंचा। हाँ चलो कोई बात नहीं, वहां नहीं पहुंचा और तुम अकेली आ गई हो। अरे घर आ गई तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। कहिए और पिताजी। अर्जेंट तुमको बुलाने का मकसद क्या है तुम नहीं जानती हो। नहीं जानती। अब तुम जवान हो चुकी हो, हम तुम्हारी शादी कर देना चाहते हैं। हम तुम्हारी शादी कर देना चाहते हैं। नाम सुना है अंगनू किसान अपने गांव में क्या रहता है? नहीं पिताजी, उनको नहीं जानती हूँ। अंगनू किसान को नहीं जानती? नहीं। अच्छा अच्छा। और अंगनू किसान का एक लड़का है जिसका नाम है अजय, उसको? अरे पिताजी वो तो गया। उसको नहीं जानती हो? वो गया। अंगनू किसान को जानती नहीं हो, उसका लौंडा गया। थोड़ा थोड़ा और जाल बिछाओ। बेटी मैं उस लड़के से उसकी हमने बड़ी तारीफ सुना है। हाँ। हमने सुना कि वो लड़का बहुत अच्छा है। अरे पिताजी बहुत अच्छा है वो। इसका मतलब लाला मुनीम जो कह रहा है वो सही कह रहा है। तुम अंगनू किसान को जानती नहीं हो। अंगनू किसान का लौंडा वो चला गया और वो अच्छा भी है। हरामजादा। इसका मतलब लाला मुनीम जो कह रहा है सही कह रहा है। तुमने हमारी नाक कटवा दिया, तुमने हमारी नाक कटवा दिया हराम। ठाकुर साहब, लाला राम, हमारी कोई इज्जत नहीं करता। हम कितने सीधे साधे। अब हम यहाँ रुक कर क्या करेंगे? हम जा रहे हैं अपने पटना बिहार। नहीं लाला, तुम कहीं नहीं जाओगे लाला, तुम कहीं नहीं जाओगे। ये हरामजादी हमारे दुश्मन से प्यार करती है। ले जाओ इसको ले जाकर के कमरा नंबर 5 में बंद कर दो और ताला लगा दो। ये बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसकी पढ़ाई लिखाई सब बंद, आज ही से बंद। ले जाओ हरामजादी को, मैं इसकी सूरत देखना नहीं चाहता। ले जाओ। वैसे यहाँ का बात है ठाकुर साहब, इमा लौंडे की कोई गलती है यूं नहीं है। कोई गलती नहीं, इमा लौंडे कोई गलती नहीं, तुम्हारे बेटा खुदा की बदमाश है। तुम साले जले जख्म पर नमक छिड़क रहे हो ठाकुर साहब, लाला राम। और जानते हो वो जो अंगनू, मीरा को बंद कर दिया है, उसको बंद कर दिया। लेकिन पहले हमको तुम ये बताओ, वो साला अनुमा किसान का लौंडा, अरे साला 2 टके का लौंडा हमारी लौंडिया से प्यार करता है, वो है कहाँ स्टैंड? स्टैंड वो स्टेशन पर है। लेकिन ठाकुर साहब, दुख की बात तो ये है, आपने कहा था हम कुएं तालाब में अपनी जान दे देंगे। अब इतनी बड़ी आपकी रियासत है, अब हम अकेले कैसे संभालेंगे? क्या मतलब है तुम्हारा? कूद की जान अपनी दे दी। हाँ, तो तुम्हारा लोगों ने मतलब यह है कि हम शारदा नहर में बोतलें फांद पड़ी है। अब हम लोग इतनी- चुप रहो, जान देने से इज्जत वापस नहीं आएगी, समझे? मैं जो कुछ कहूंगा मेरे कहने के मुताबिक काम करो। ठाकुर साहब, वो स्टेशन पर है और ट्रेन 1 घंटा लेट है। वो परदेश कमाने के लिए जा रहा है। अगर कहीं पैसा कमा करके पैसों की गड्डी ले करके आपके मुंह पर मार दिया तो राधा आपके हाथ से निकल जाएगी। लाला राम, इसका मतलब अंगनवा किसान यानी राधा का भाई वो सारा परदेश कमाने के लिए जा रहा है। हाँ ठाकुर साहब, परदेश कमा करके पैसे की गड्डी ला करके हमारे मुंह पर मार देगा। अरे बहुत बड़ा धनवान बन जाएगा वो। नहीं लाला, नहीं नहीं, नहीं। अरे वो जाकर परदेश में साला बन जाए धनवान। वो
धनवान और समझ लो लाला बिगड़ गया, सपना बनाया। लाला अगर वो साला परदेश पहुंच गया, नोटों की गड्डी ला करके हमारे मुंह पर मार दिया, तब तो राधा हमारे हाथ से निकल जाएगी। चिड़िया की तरह फुर। सही कहते हो लाला। इससे पहले वो साला परदेश जाकर के धनवान बन जाए, नोटों की गड्डी कमा कर ले आए, अब वो परदेश नहीं जाएगा। परदेश? अजय साला परदेश नहीं जाएगा, वो अजय साला जेल जाएगा। और एक अच्छी खबर है, अच्छी खबर है, ट्रेन 1 घंटा लेट है। अच्छा, 1 घंटा ट्रेन लेट है, काम हमारा आधे घंटे में हो जाएगा। लाला राम वो साला परदेश जाकर हमारा पैसा कमा करके दे दे, इससे पहले उस साले को हम जेल पहुंचा देंगे। वो तरीका क्या है? बोलिए ठाकुर साहब, तेरा मोबाइल आखिर कौन सा तरीका अपनाना चाहते हैं? 1 मिनट। अरे कहते हैं कि बड़े आदमियों के पास बड़ा दिमाग होता है। आप तो राजनीतिक इंसान हैं। ऐसा षड्यंत्र रचाऊंगा, अजय साला जेल की चक्की पीछेगा। ठीक है ठाकुर साहब, उसके बारे में सोचो ना, साला हम लोगों के लिए खतरा भी बन सकता है। हेलो, नमस्कार इंस्पेक्टर सिंघानिया। हाँ, हम जमींदार ठाकुर बेरहम सिंह बोल रहे हैं। फोन इसलिए किया है, हमारे गांव का एक लड़का है जिसका नाम है अजय, वो आंगनू किसान का लौंडा है। वो साला आज तक हम इस बात को नहीं जानते थे, इस बात की खबर हमको आज मिली है कि वो अजय नाम का लड़का बहुत बड़ा साला स्मगलर है। हाँ, वो अपने यहाँ से गांजा, भांग, अफीम, चर्स, मदक, हेरोइन और नाजायज असलहे वो यहाँ से ले जाकर के बाहर सप्लाई करता है। हाँ, वो अभी अभी गांव से गया है, वो स्टेशन पर पहुंचा है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली गाड़ी 2 घंटे लेट है। हाँ, आप वहां बहुत जल्दी पहुंचिए और उसको गिरफ्तार करिए। ओके सर, ओके। अरे हम देखो, हम वो जमींदार भी हैं और हम देशभक्त भी हैं। देश की सेवा करना और कानून की मदद करना हमें अपना कर्तव्य नहीं, हम अपना धर्म समझते हैं। हम लोगों के पिता ने गांधी जी के साथ में पता नहीं। ओके सर, ओके। आप बहुत जल्दी वहाँ पहुँचिए। हाँ, ओके। ठाकुर साहब, एक धर्म और कोई लो का लौंडक जेल तो पठवाएं दे हो। हाँ 4-6 महीना के बाद जेल न पठाओ, हाँ। जब तुम नाना बन जाओ तब पठाई दी हो। मुझे साले हर बात गाभिन रहते हैं। उल्लू का पट्टा साला गधा कहेगा। लाला राम, हमने इंस्पेक्टर से क्या कहा है? गांजा, भांग, अफीम, चर्स, मदक, हेरोइन, नाजायज असलहे हाँ, ये बोला। वो बाहर ले जाकर के सप्लाई करता है, लेकिन वो तो उसके पास होगा नहीं। क्यों ना? क्योंकि उसके बैग में केवल उसके कपड़े होंगे और खाने का सामान होगा, है ना? लेकिन आई लाला राम, अब तुम्हारा काम यह है, वो जब तक वहां पर पुलिस पहुंचे, पुलिस के पहुंचने से पहले तुम अपना बैग तैयार करो। एक अपना बैग तैयार करो, गांजा, भांग, अफीम, चर्स, मदक, हेरोइन, नाजायज असलहे उसमें रख लो और ले जाकर के उसके बैग से अपना बैग बदल दो। जब तुम उसके बैग से अपना बैग बदल दोगे, वहां पुलिस पहुंचेगी, उसके पास गांजा, भांग, अफीम बरामद करेगी, तो उस हरामजादे अजय को स्मगलर के केस में जेल पहुंचा देगी। ठीक है ठाकुर साहब, कहते शुभ काम में देर नहीं लगाना चाहिए। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। साला अजय, वो साला नोटों की गड्डी कमाकर हमारा कर्जा चुकाना चाहता है। नहीं अजय, राधा को पाने के लिए हम कुछ भी कर देंगे। और अगर तेरी जिंदगी को, तुम्हारे खानदान को हम आग नहीं लगा दिए, तो हमारा भी नाम जमींदार ठाकुर बेरहम सिंह। क्या बताओ, बहुत जल्दी आ गया हूँ, ट्रेन भी 1 घंटा लेट है, तब तक आराम करता हूँ।
शर्मा, यही लड़का है, यही है। जरा उसको जगाओ। यहाँ स्टेशन पर क्यों सो रहे हो? मैं जानता हूँ सर, स्टेशन पर सोना कानून है जुर्म है, लेकिन हमारी आंख लग गई। ठीक, जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अजय। अजय, जाओ। ए ठहरो, आगे बढ़ो। इस बैग में क्या है? 2-3 सूट कपड़े हैं। ये बैग तुम्हारा है? हाँ। अच्छा अच्छा, जरा इसकी तलाशी लो। क्यों रे, ये बैग तुम्हारा है? हमारे बैग में सिर्फ 2 सूट कपड़े थे, ये हमको नहीं मालूम है, नाजायज सलाह। अभी तो बोल रहा था ये बैग मेरा है। ऐसा ही बैग मेरा था काला। तो इसकी सफाई कहाँ करते हो? नहीं सर, ये आप मुझे पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं निर्दोष हूँ, मैं कुछ नहीं जानता इसके बारे में। तुम नहीं जानते हो तो क्या हम जानेंगे? अभी तू बोला कि हमारा ये बैग है, मैं यहाँ पर आराम कर रहे थे, सो गए, और फिर ये पिस्टल, गांजा, भांग, अफीम, चर्च, मदाक, हेरोइन, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? बोल रे, इसकी सप्लाई करता कहाँ? बोल रे। और इसकी सप्लाई करता कहाँ? शेर का नाम अपने बता दीजिए, वरना छोड़ूंगा मैं तुझको जिंदा नहीं, वरना छोड़ूंगा मैं तुझको। मेरी बातों का दिल में यकीन कीजिए, मैं गरीबी का मारा एक इंसान हूँ, मुझको मालूम नहीं बैग ये है कहाँ। मेरा बैग ये बिल्कुल है साहब नहीं। बोला था ये बैग मेरा है, बता रहा है मेरा बैग नहीं है। ये हकीकत में झूठ नहीं बोला हूँ। मैं गरीबी मुसीबत का मारा इंसान हूँ, और ये बैग खाद तो हमारा काला, लेकिन उसमें 2-3 सूट कपड़े थे, लेकिन ये मुझे नहीं मालूम बैग किसका है। गरीब हो तुम, इसी से तुम ये 2 नंबर का काम करते हो। यो बताओ साहब, 2 नंबर क्या जो कोई काम करी तो स्टेशन पर सोई? होगा रे, जब ट्रेन लेट जाएगा कैसे? ऐसे जाएगा। चौका वो एक दिन ना तो बैठ सकता है, वो चलता फिरता नजर आएगा, अच्छा, वो सो नहीं सकता स्टेशन पर। इसका मतलब तुम भी इसके साथ में मिले हुए हो? मिले हैं? क्यों रे? ले चलो। मेरी जिंदगी ना बर्बाद कीजिए। अगर ये खबर मेरे घर वालों की हो गई, उनकी उम्मीद मुझसे बहुत लगी है, वो जीते जी मर जाएंगे। ये 2 नंबर का काम करते हो साले, और जिंदगी तुम्हारी बर्बाद हो गई है। तेरे माता पिता ने यही बताया था कि 2 नंबर का काम करिए, गांजा, फेम, भांग। चल। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरे नसीब और किस्मत की है।